है। my message is live your life to honor God. आज मेरा संदेश का शीर्षक है जियो जीवन अपना प्रभु के आदर के लिए। Let us turn our Bible, Ecclesiastes chapter 5, सबोपदेशक का 5वां अध्याय 1 to 6. 1 से 6 हम पढ़े। Who is a good reader? Yes. जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मुखों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावले न करना और न अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहराता है। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत से तो न मानते हो, वैसे पूरा करना। मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। 1 to 5 6. कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि वह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। Praise the Lord. I'm going to highlight 3 points from this scripture to honor God. इस वचन से मैं 3 बातों को बोलूंगा प्रभु का आदर के लिए। Title of message is live your life to honor God. और मेरे संदेश का शीर्षक है जियो अपना जीवन प्रभु के आदर के लिए। If you see, everybody love God. आप जानते हो सब लोग प्रभु से प्यार करते But to हैं, come to a place honoring God, many people are not there. लेकिन जब समय आता है प्रभु का आदर करने का, बहुत लोग नहीं करते The हैं। fundamental problem is people are loving so many things more than God. बुनियादी बात यह है कि लोग बहुत से प्यार करते दूसरी चीजों से प्रभु को छोड़कर। You can act as much you want, और आप बहुत कोशिश कर सकते हैं, but you know in your heart when you're wrong, when you're right. और जब आप जानते हैं कि जब आप गलत है, आपके हृदय से जानते The हैं आप गलत reason है। God created you, made you to honor His name. और कारण प्रभु ने आपको बनाया उसका आदर करने के Your लिए, beauty is in honoring God. और आपकी सुंदरता प्रभु के आदर करने में है। People will not accept it because you wearing a fancy cloth. और लोग आप इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे कि आप बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, People will accept you by looking at your character. और लोग आपको स्वीकार करेंगे आपके चरित्र को देखकर। You know, at the end of the day, everything you leave behind. आप जानते हो कि समय के अंत में जो सब चीजों को छोड़ के 2 जाते हैं, things you will take home. और 2 चीजें आप लेके One जाओगे, is the breath you have. और जो श्वास आपके पास है, Number 2, the character you learn from God, और जो चरित्र प्रभु के साथ आपने सीखा which है, your spirit and your soul. और जो आपकी आत्मा और आपका प्राण है, Your body will get back to dust again, और आपका शरीर जो मिट्टी में चला where जाएगा, it originally came from. और जो वहां से आया था। To sad to say, today people are living everything to please his physical body and his passions. बहुत दुख की बात है कि लोग आज अपना जीवन जी रहे हैं शारीरिक चीजों को संपूर्ण करने Every में, pleasures in the world come to an end. और हर एक चीज जो इस संसार में है वो खत्म होने को Anything आएगी, you name it related to this body will come to an end. और जो भी चीजें जो शारीरिक है उसका अंत होने वाला But है। anything you do it for God, receive from God, it never come to an end. लेकिन जो कुछ चीजें आप प्रभु से पाते हैं उसका कभी अंत नहीं होता If है। originally God created each one of you to honor His glorious name, और असली में परमेश्वर ने आपको और हमको बनाया उसके महिमामय नाम को your आदर करने के beauty लिए, and acceptance in glorifying God, और आपकी सुंदरता और आपकी स्वीकारता प्रभु को महिमा देने में है, because God made you to be a blessing to others. क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया ताकि दूसरों के लिए Today, हम many आशीष बने। people say they love Jesus, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं यीशु से प्यार but करता हूँ, practically they cannot do what says in the Bible, लेकिन कार्य में देखें तो जो बाइबल में लिखा है वैसा वो नहीं करते because हैं, they're loving so many other things more than Jesus. क्योंकि बहुत से दूसरी चीजों से ज्यादा प्यार करते हैं यीशु से बढ़कर। If you love anything more than Jesus,
you will have no dignity in your life. और यीशु से बढ़कर कोई चीज से आप ज्यादा प्यार करोगे, आपको आदर सम्मान नहीं रहेगा Your जीवन में। dignity comes when you serve God. और आपका आदर आता है जब प्रभु की आप सेवा Your करते हैं। dignity comes when people see Christ in you. और आपका आदर तब आता है जब लोग देखते हैं यीशु मसीह को आप में। Your dignity comes when you have a Christ-centric behavior flow from your life. और यीशु मसीह का बर्ताव जब आपके अंदर से उमड़ता है तभी आपके अंदर सुंदरता I आती है। believe when you love Jesus मैं sincerely, विश्वास करता हूँ कि सच्चाई से यीशु से आप प्यार करते you हैं see no lacking in your life. और आप देखें कि कोई घटी आपके जीवन में ना Jesus हो। the King, He owns everything. यीशु मसीह राजा है और सबका मालिक है। He began to preach his started ministry without having anything in life. हमने सेवकाई की शुरुआत की, हमारे पास कुछ नहीं था। And we started them and knew one thing: God loves me, I love God. एक बात जानते थे कि यीशु मुझसे प्यार करता है, मैं प्रभु से प्यार करता It हूँ। wasn't very easy. और ये बहुत आसान नहीं था। Many people claim to be believed. They are the one harassed the most. और थोड़े लोग कहते हैं खुद को विश्वासी, लेकिन वही सताते हैं। But one thing we never compromise, लेकिन एक बात पर समझौता कभी नहीं which is किया, to love Jesus. यीशु से प्यार करना। When you love Jesus, I want you to know, no plans of the enemy never succeed against you. जब यीशु से आप प्यार करते, याद रखें कोई भी शैतान के जो है योजना आपके विरुद्ध सफल नहीं होगी। Doesn't matter whether high and mighty, doesn't matter. चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, Whatever you accept, that become part of your life. जो कुछ आप स्वीकार करते वो जीवन का भाग बनता You're है। supposed to be walking with God intentionally. और एक मकसद के साथ, प्रभु के साथ आप चलने वाले बने। Loving Jesus to qualify to go to another level of your lifestyle. और यीशु से प्यार इसलिए करते हैं ताकि जीवन के अगले पड़ाव पर आप पहुंचे। You know, life is not centered on God. अगर आपका जीवन प्रभु पर केंद्रित नहीं है, The life remain purposeless and meaningless. और वो जीवन जो है बिना मकसद का बन जाता I है। was purposeless in life. और सबके पास एक मकसद होना I चाहिए। had no meaning to live. और मेरे पास मकसद नहीं था, जिसमें When कोई अर्थ नहीं था। I met Jesus Christ, लेकिन जब यीशु से मिला rather He met me. और वो मुझसे मिला, That gave me reason to live. मुझे एक अर्थ मिला जीने Today, का। every morning I get up with the hope. और मैं हर एक सुबह उठता हूँ एक My आशा के hope साथ, tells me everything going to be all right. और मेरी आशा ये कहती कि हर कुछ आज कुछ होचा होने With वाला the है। hope every day getting him, I'm going back to see fully satisfied. आशा के साथ उठता हूँ, लेकिन जब सोता हूँ संतृप्त होकर सोता हूँ। Remember, no possession of this world makes you happy. और संसार की कोई भी चीज जो है, संपत्ति आपको खुश नहीं Some करती people है। say, marry a nice man or woman, I'll be happy. और तो कि अच्छा व्यक्ति बनेगा तो मैं खुश रहूंगा। अगर मैं अच्छा व्यक्ति से शादी करूंगा तो अच्छा बनूंगा, खुश रहूंगा। व्यक्ति, जवान व्यक्ति। एक जवान युवक After 1 or 2 years, come to know, kabaddi started in the house. और 1-2 साल के बाद पता होता है कि समस्या शुरू होती है घर में। समस्या ना kabaddi. कबड्डी। Don't be a foolish people. मूर्ख मत बनो। Your satisfaction only comes from loving Jesus. और आपकी संतृप्ति आती है यीशु से प्यार करने से। Today, many people cannot love God because they're loving so many things more than God. आज बहुत से लोग यीशु से प्यार इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सी दूसरी चीजों से प्यार करते हैं। If you love anything more than Jesus Christ, you will become duplicate. यीशु से बढ़कर कोई चीज से आप प्यार करते हैं तो आप नकली बनते हैं। Anything you name it under the sky. और कुछ भी आप नाम लो जो इस आकाश के Only नीचे है। one name is worthy. That's the name of Jesus और एक ही Christ. नाम योग्य है, वो यीशु का नाम है। Don't be afraid when you trust in God. You never see poverty. You never see any form of destruction coming on your way. डरो मत, जब यीशु पर विश्वास करते हैं किसी चीज की नाश की चीज को आप कभी देखोगे नहीं। So, loving Jesus give you purpose and meaning to live. यीशु से प्यार करना आपको एक मकसद देता है, अर्थ देता है जीवन And जीने loving का। God gives you satisfaction to live. और यीशु से प्यार करने से लिए आपको संतृप्ति मिलती है If जीने you की। love Him and walk with Him, अगर आप उससे प्यार करते हैं, उसे चलते He हैं, will give you life in abundance. और वो आपको भरपूरता का जीवन देगा। He will give you gifts in your life. वो आपको तोहफा देगा अपने जीवन So में, you will be able to live a life in fullness. और आप भरपूरता का जीवन आप जिएंगे। What is fullness of life means? और यीशु के जीवन की भरपूरता क्या है? You are satisfied. You are content with this life. और आप जो आपके पास है उससे आप संतृप्त हैं। You satisfied with this. You have no bitterness, no pain
you absolutely happy. आपके अंदर कोई दर्द नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं है। It happens when you love God, when you live a life to honor Jesus ये Christ. संभव तभी होता है जब अपना जीवन आप जीते हैं प्रभु का So I आदर want to करने में। highlight 3 points from the scripture to honor God. यहाँ पर 3 बातों को मैं कहना चाहता हूँ प्रभु के सम्मान के Number लिए। 1, say, guard your step when you go to the house of God. Say, brother. Guard your step when you go to the house of God. अपने आप को सावधान रहो जिसके जब दूसरे के घर में आप प्रवेश करते हैं। And yes. Then says, go near to God, listen rather than offer the sacrifice of fool who do not know they do wrong. सुनने के लिए समीप जाना मुर्गों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। Say, guard the steps when you go to the presence of God और परमेश्वर के जब भवन में जाते हैं तो सावधानी से चलना। or a house of God. और प्रभु के घर में, What is the house of God? प्रभु का घर क्या है? Where you can experience God's presence. प्रभु की उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। As long as we are here, this considered to be the church. और जब तक हम यहाँ पर है, इसको हम कलीसिया कहलाते हैं। After we go, some people come for celebrate birthday. और यहाँ पर जाने के बाद थोड़े लोग यहाँ जन्मदिन मनाने को Then आते you हैं। say sitting and drinking and all kind of things happen. यहाँ पर बैठते हैं, यहाँ पर पीते हैं, खाते हैं। As long as you are not here, it is a church of Jesus Christ. जब तक हम यहाँ पर है, ये यीशु मसीह की कलीसिया है, Because we can experience the presence of God. क्योंकि प्रभु की उपस्थिति का अनुभव हम पाते हैं। Amen. Bible say your body is the temple of God. बाइबल कहता है कि आपका शरीर प्रभु का मंदिर है। Your life is purchased from the hands of the devil by the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के लहू के द्वारा शैतान के हाथों से है आपके जीवन को खरीदा है। Therefore, your life is not belongs to you, it belongs to God. इसलिए ये जीवन आपका नहीं है, ये प्रभु का है। Do you accept that? क्या इसको स्वीकार आप करते हैं? It's a very big understanding. आपको बहुत ही कमजोर समझ है। If you don't accept this body belongs to God, अगर आप स्वीकार नहीं करते कि ये शरीर प्रभु का है you never maintain accountability with God. और प्रभु के साथ कोई जिम्मेदारी आप नहीं रख You will do पाएंगे, every kinds of wrong and you boast, it is my right to do this way. और सब आप गलती करेंगे और आप बड़ाई करेंगे, यही मेरा अधिकार है इस प्रकार से करने का। Jesus, I purchase you with my blood. यीशु ने कहा कि मेरे लहू से मैंने आपको खरीदा Your है। life is not your own, it is mine. ये जीवन आपका नहीं है, मेरा है। Listen carefully. ध्यान से सुनो। Anyone destroy this temple, और कोई भी इस मंदिर को नाश करता है, Jonathan. Yeah? Okay. This God says, this is my temple. प्रभु कहता है कि ये मेरा मंदिर है, This life is not yours, this is mine. ये आपका नहीं है, मेरा है। God is taking the claim. और परमेश्वर इसके ऊपर दावा Anyone can करता है। resist it? कोई इसको ठुकरा सकता है? No. If you say no, I'll do what I want. और ये कहते हैं कि मैं चाहे मैं करूंगा। God says, if anyone, including yourself, और आपको पकड़कर if you destroy this body, I will destroy you. इस मंदिर को आप नाश करोगे तो मैं आपको नाश करूंगा। You understand the seriousness here? क्या आप समझ रहे हो Today गंभीरता को? many boasters are boasting about themselves. बहुत लोग घमंड करते हैं अपने आप के बारे में, Their head is slip under their feet. और उनका सिर जो उनके पाँव के नीचे है, They have no correct understanding. उनको सही समझदारी So नहीं है। understanding the scripture essential for your faith building. और जो है वचन की समझदारी होना बहुत ही आवश्यक है आपके विश्वास की Otherwise, बढ़ोतरी के all लिए। your life you can remain in the church, but life never changes. नहीं तो जीवन भर आप कलीसिया में रहोगे लेकिन जीवन कभी बदलेगा नहीं। He goes to church to listen to God. हम कलीसिया में जाते हैं प्रभु से सुनने के लिए। What goes in, it works for you. जो आपके अंदर जाता है वो आपके लिए काम करता है, Therefore, this life, God made it to honor His name. क्योंकि ये जीवन जो आपके लिए प्रभु ने दिया है उसकी आदर के लिए। So what are things you have to remember when you go to house of God? और बहुत सी चीजें आपको याद रखना है जब प्रभु के भवन में आप As you जाते हैं left the house to come to church, और आपने घर छोड़ा और कलीसिया में आए, what was in your, what is your expectation? As और you आपकी अपेक्षा क्या थी?
What was your thinking when you left your house? क्या आपकी सोच थी जब आपने घर से निकले? चलो go on time passing. चलो जाकर टाइम पास करेंगे, ऐसे मिलता है, एसी मिलता है। अशर को सताना का बंद करो, बंद करो. Why you came to church? क्यों आप कलीसिया में आए? What your mind told you? और क्या आपके मन ने आपको कहा? What was in your heart? Why? What was the one reason you expected? क्या वो आपके दिल में था? क्या वो कारण था आप इसलिए आए? It is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है That determine your life success. और यही जो आपकी जीवन की सफलता को निर्णय करती We है। must come to the house of God. Number one, honor God. जब प्रभु के घर में आते पहली बात प्रभु के नाम को We are आदर, coming to the church to listen and change. और हम आते हैं सुनने के लिए, बदलने के लिए। Have you seen limbu? क्या आपने नींबू को देखा? देखा? वाह, you देखा? किधर देखा? कैसे बड़ा, इतना बड़ा, कितना छोटा, बड़ा भी है, हाँ इतना भी है, हाँ। अब कट करके एक पीस नींबू लॉरेंस साहब को मुंह में डालो तो कैसे लगेगा? A face reaction, how it is? Is it joyful or make us feel embarrassed by looking at you? What happens? कैसे लगेगा आपको नींबू अगर आपके मुंह में डाला? Sometimes when I preach, people face friction. और जब मैं प्रचार करता बहुत लोगों का जो मुंह है वो सिकुड़ जाता है। मैं क्या किया भाई? आप सुनने के लिए आए ना? हैं? मैं प्रचार करता है ना? आप खुशी होना चाहिए। मॉर्निंग मीटिंग में मैं बोला थोड़ा लोगों को पास्टर नहीं चाहिए। मैं बोला तू मोबाइल ला, कोई भी नहीं है, करेक्ट नो? हर चर्च में पास्टर रहता है। आमेन। So that I will later on I will tell. Number one, we come into the church to honor God. पहली बात जो कलीसिया में आते हैं प्रभु के नाम को आदर करने के लिए, It's a very simple thing. It will transform your ये life. बहुत ही साधारण सी बात है लेकिन आपके जीवन को Here, परिवर्तित कर the देगी। real you is not the physical appearance. और सच्चा तुम वो बाहर के रूप नहीं है। Now, Prakash Nimmanna and Suraj both stand. Which side you will support? प्रकाश निमन्ना खड़ा है और भाई सूरज खड़ा है, तो किसकी तरफ में आप ज्यादा देखोगे? आप किसको डरेगा? सूरज को डरेगा। अरे निमन्ना कोई डरता नहीं। हेलो, why you would fear of सूरज? क्यों आप सूरज को डरते हो? His size. क्योंकि उसकी वो बहुत अट्टा खट्टा है। But your real you is not the physical appearance. और सच्चा तुम वो आभारी रूप नहीं है। Real you is what is coming out of you. और सच्चे तुम वो हो जो आपके अंदर से जो बाहर निकलता है। Your behavior, आपका बर्ताव, the way you speak, जिस प्रकार से आप बात करते these हैं, are the qualities people call you back again. और यही गुण देखकर लोग आपको दोबारा बुलाते हैं। People love you, accept you, receive a part of your love, when they see you are the acceptable, presentable qualities in you. और लोग आपसे प्यार करते हैं, लोग आपको स्वीकार करते हैं क्योंकि जो गुण उनको भावता है वो आपके अंदर देख पाते हैं। It happens when you are in the presence of ये God. संभव तभी है जब प्रभु की उपस्थिति आप One रहते हैं। touch of God surpasses all understanding about God. और एक परमेश्वर की छूने से जो है आपकी सारी समझ को परमेश्वर जो है The बदल देगा। peace you experience from God that crushes Satan under your feet. और जो शांति प्रभु से आप पाते हैं उस शैतान को जो आपके पांव के नीचे जो है, We experience the peace of God, therefore devil has no hold over our lives. और परमेश्वर की शांति हमने अनुभव पाई है, इसलिए शैतान की कोई भी प्रभुता हमारे ऊपर नहीं So है। whatever we do in the house of God, that has to honor God. जो कुछ प्रभु के भवन में आप करते हैं उसके द्वारा प्रभु को आदर मिलना You चाहिए। know what honors God, what doesn't honors God. आप जानते हैं प्रभु के लिए क्या आदर की बात है, क्या नहीं है। Because God is not the supreme God, you're conscious. और जो सुप्रीम कोर्ट जो वो परमेश्वर नहीं है लेकिन आपका अंतर मन है वही। When you are wrong, your conscience will tell you you're wrong. जब आप गलत है आपका अंतर्मन आपको कहता है कि आप गलत है। If you listen to your conscience, you will not fail. अगर आप अपने अंतर मन से अगर सुनेंगे तो आप हारोगे नहीं। Some people don't listen to God, they listen to their own conscience. और लोग जो है प्रभु को सुनते नहीं है लेकिन अपने अंतर मन को सुनते They हैं will willfully, deliberately living sins. और वो जानबूझकर पाप में जीते You हैं। know, sin will take away every opportunities offered to you by God. क्या आप जानते हो कि पाप जो है
पाप के द्वारा हर एक अवसर जो प्रभु ने आपको दिया Your है pros- उसको आप खो देते हैं। Your prosperity and success coming through opportunities. और आपकी सफलता और आपकी उन्नति आती है अवसर पाने से। I get an opportunity to Suraj come and pray for the tithes and all. और मैंने अवसर दिया भाई सूरज को आकर यहाँ पर दान दशमांश के लिए प्रार्थना करने Now को। Suraj is very happy. I pray for the church for everybody. आज सूरज को बहुत अच्छा लगा कि आज आकर उसने कलीसिया में प्रार्थना की। When I am next time I call him, he will come immediately. और जब मैं दूसरे बार जब उसको बुलाऊंगा तुरंत वो आएगा। Because by using the opportunity, he came to a conclusion, I can do it. और जब मैंने अवसर दिया अवसर को उसने निभाया तो उसको ये पता चला कि वो कर सकता है। God's blessing comes to you through opportunity. और परमेश्वर के आशीष आपको आते हैं अवसर से। When you walk with the God, God will give you opportunity. जब प्रभु के साथ आप चलोगे परमेश्वर आपको अवसर देगा। Amen, amen, amen. So when God gives you opportunity, you use it to glorify God. जब परमेश्वर आपको मौका देता है तो उसका आप इस्तेमाल करें प्रभु को महिमा देने के लिए। Secondly, when we go to the house of God, go to listen. और प्रभु के घर में आप जाते हैं सुनने के लिए। Sometime I'm preaching, कभी मैं प्रचार करता हूँ, not here, यहाँ नहीं other place. दूसरी जगह People sleep. लोग सोते हैं। They tell me, earth is shaking, pastor. वो कहते हैं पास्टर जी पृथ्वी हिल रही है। Earth is not shaking. You are not listening. पृथ्वी नहीं हिल रही है, आप नहीं सुन रहे हैं। Once you get the taste of God's word, believe me, you will not sleep. जब प्रभु के वचन का स्वाद आपको मिलेगा आप कभी सोएंगे नहीं। Every word you will enjoy, you will go after it. और हर एक वचन का आनंद आप उठाओगे, उस वचन के पीछे आप दौड़ोगे। So David said, taste and see, the Lord is good. और यीशु दावीद ने कहा कि चख के देखो कि परमेश्वर कितना भला है। If you feel tired, अगर आप थके हुए हैं sleepy, और आपको नींद आ रही है, you have a problem here. यहाँ पर समस्या है। You loving something more important than God. आप जो इस चीज को प्यार कर रहे हैं यीशु से बढ़कर। So God made such a way you can give 100% to only one reason. God made such a way you can give 100% to only one reason. और आप परमेश्वर इस तरह से बनाया है कि बहुत से बात कर सकते लेकिन एक ही बात आप कह सकते That's why हैं। Jesus said, love me. इसलिए यीशु ने कहा मुझसे प्यार करो, I will provide all your needs. सभी जरूरत मैं आपको दूंगा। So when you come to God, you pray, God, open my mind. इसलिए जब प्रभु के समूह आते हैं प्रभु से कहना प्रभु मेरे मन को खोल Give दीजिए, me a new pair of eyes. परमेश्वर नई दृष्टि मुझे देना। If you have no spiritual eyes, you only see natural things. अगर आत्मिक आंखें आपके पास नहीं है तो स्वाभाविक And शारीरिक your चीजें life आते हैं ends with a natural thing. और आपका जीवन का अंत जो है शारीरिक चीजों से होता है Natural thing will perish. और जो शारीरिक चीजें हैं उसका You नाश are a होगा। spiritual bunch of people. आप आत्मिक जन हैं Your spiritual life revived by Lord Himself. और आपकी आत्मिक आंखें प्रभु ने जो है परिवर्तित की है God placed you in a spirit realm with Jesus Christ. और परमेश्वर ने आपकी आत्मिक आयाम में बनाया है। That means when you by faith you speak things, it will happen. जब विश्वास से जो चीज को बोलते हैं वो होता है। We pray for sick people, miracle happens. हम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते चमत्कार We pray होता for है। the demonized people, they getting delivered. दुष्ट आत्मा से लोगों को हम प्रार्थना करते उनको छुटकारा That मिलता means you है। are not a natural people, you are a spiritual people. आप जो शारीरिक व्यक्ति नहीं है लेकिन आत्मिक व्यक्ति है। You become more and more spiritual by listening to God's word. प्रभु के वचन सुनने से आप ज्यादा से ज्यादा आत्मिक बन जाते हैं You have the power to speak God's word, see things happening. और आपके पास वो सामर्थ्य है जब आप बोलते हैं तो चीजें होने लगती है। Also pray and ask to enlighten your heart. और प्रभु से ये भी मांगे कि परमेश्वर You know, मेरे हृदय once को your आप प्रज्वलित Heart करें। is touched by God. जब आपका दिल प्रभु से छू लेता You है never settle anything except God's presence. और प्रभु की उपस्थिति के बिना और किसी चीज से आप संतुष्ट That नहीं is the होंगे। reason Paul said the Corinthian church, the world is not worthy to have you. इसलिए पौलुस ने कहा कुरिन्थियों की कलीसिया की संसार योग्य नहीं है आपको पाने के लिए। Hello. Suppose you wearing a nice dress. समझो कि आप अच्छा वस्त्र पहन रहे हैं, Will you walk to the kitchen? क्या आप उस कीचड़ से चले जाओगे? लॉरेंस जाएगा? किधर जाएगा? सुना नहीं, नंबर मिला। किचड़ से जाएगा व्हाइट शर्ट डाल के?
समरसोल मारा कीचड़ में, क्यों नहीं? That's what the Bible says. The world is not worthy to have an anointed believer. इसलिए बाइबल कहता है कि संसार योग्य नहीं है अभिषेक व्यक्ति को पाने के लिए। Why God kept us here? प्रभु ने हमें यहाँ पर क्यों रखा? Bring these suffering people to Jesus Christ. कष्ट से लोगों को प्रभु के पास लेके आओ। That's only job you have, no other job. यही काम है आपका और कोई काम नहीं है। Therefore, be very clear in your spiritual life. इसीलिए आपकी आत्मिक जीवन इस बात को When you साफ करे। become sensitive to God, और प्रभु से जब संवेदनशील or रहते when हैं, God touches your heart, जब प्रभु आपके मन को छूता you है, never love to live in ungodly life. तो कभी भी आप जो सांसारिक जीवन नहीं It जियोगे being such a uncomfort inside. और आपके जीवन में आराम नहीं रहेगा। You will run to Jesus Christ. आप यीशु के पास दौड़ोगे। And you will say, God, I'm sorry for the mistake I've done. आप कहेंगे प्रभु मुझे क्षमा करो मेरी गलती हुई। Every evening we go for ministry. और हर एक शाम को हम सेवकाई के लिए जाते हैं। Myself and our team. और मैं और मेरा जो टीम है, I love to go every day out. और मुझे पसंद है हर शाम को When I जाना। come back from the ministry, it gives me satisfaction. जब मैं शाम को लौटता हूँ, रात को लौटता हूँ, मुझे एक शांति मिलती I will है, get a good sleep. मुझे अच्छी नींद आती है। If I don't do it, I feel something I haven't done it. और मैं करता नहीं हूँ तो मुझे लगता है मैंने कुछ नहीं किया I है। feel I'm wrong. I'm not done what I'm supposed to do. मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ, जो करना है वो मैं नहीं कर पाया। Once your heart been touched by God, जब प्रभु ने आपके हृदय को छू you लिया only settled with God. और प्रभु के साथ ही वो You संतुष्ट हो never सकते हैं। enjoy sinful life. You never continuously enjoy sinful association. It's simply not possible. और आप जो ये पापियों की संगति में रहना आपको पसंद नहीं आएगा। Listening to God's word is very important. इसलिए प्रभु के वचन को सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण We है। come to the church to honor God हम प्रभु के पास आते, कलीसिया में आते आदर पाने के लिए and to listen to God. और प्रभु से सुनने के You लिए। may think by doing the life will change 100%. आप कहते हैं ऐसा करने से जीवन बदलेगा, 100% बदलेगा। Is the mama going to get provision 100%? और आपको क्या आपको उन्नति मिलेगी 100%। God is not a liar. और परमेश्वर झूठा नहीं है। Whatever he wrote in the Bible, he will do it for you if you believe and stand with the word. जो कुछ उसने बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, वो करेगा अगर आप खड़े होंगे तो। What you're listening from God, जो प्रभु से आप सुन रहे हैं, if it is not changing you, अगर ये आपको बदल नहीं रहा है, you have another God inside of you. दूसरा भगवान आपके अंदर है। You cannot follow God like that. हम ऐसे भगवान के पीछे नहीं कर If सकते। you really love Jesus, अगर सचमुच यीशु से प्यार करते हैं, every word which you listen, it becomes a joy for you. हर एक वचन जो आप सुनते हैं वो आनंद की चीज होती What है। you listen from God, जब प्रभु से आप सुनते हैं, it goes inside, जो आपके अंदर जाता है it work on your spirit and emotions, और आपकी भावना और आत्मा पर काम करता है makes you to be a living sacrifice to God. और एक जीवन का एक बलिदान होने के लिए आपको कहता है। Being a Christian is a greatest privilege. और क्रिस्ती होना बहुत सौभाग्य की बात Being है। a believer is a high call God placed on you. विश्वासी हो रहा है बहुत बड़ी बुलाहट है प्रभु ने रखा है आपके You ऊपर। must be coming to the house of God. Listen to God. प्रभु के भवन में आना है और आपको सुनना है। Whatever goes inside, जो आपके अंदर जाता है it comes out as a blessing. और बाहर आशीष के तौर पे आता है। Your blessing in the word. और आपके आशीष प्रभु के वचन Your में, blessing is not in your job, और आपके आशीष काम में नहीं, not in your garments or anything you name it. God's blessing in the word. और प्रभु के आशीष प्रभु के वचन में। Number one, we go to house of God to honor God. पहली बात प्रभु के घर में जाते आदर देने के लिए, Number two, listen to God. प्रभु से सुनने के लिए, Number three, remember without God you will go wrong. और ये याद रखो कि परमेश्वर के बिना आप गलत That's why ठहराओगे। Jesus, I am the vine, इसलिए यीशु ने कहा कि मैं डाली you हूँ are the branches. और आप दाखलता है। Without me you can do nothing. मेरे बिना आप कुछ नहीं कर सकते। This is said 2000 years ago. 2000 साल बाद पहले कही गई। Almost every Sunday we use in the scripture. इसलिए हर एक बार इस वचन का हम इस्तेमाल करते हैं। Many people till today they don't understand आज तक लोग समझ नहीं पा because रहे, they are not hearing it. क्योंकि वो सुन नहीं रहे हैं। Hearing it but not understand. सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे, Hearing it which is not going inside. सुन रहे हैं लेकिन अंदर नहीं जा रहा। Jesus, without me you are useless. यीशु ने कहा कि मेरे बिना आप कुछ काम के नहीं You हो। agree to that?
क्या आप सहमत हैं इससे? Doesn't matter how mighty you may be. परवाह नहीं आप कितने बड़े हैं, Without Jesus, you become a sinner. और यीशु के बिना आप पापी हैं। Amen. With being with Jesus, that means what remains in you, you are in the Word. जब प्रभु आपके साथ रहते हैं तो आप प्रभु के वचन में रहते हैं। Jesus, whatever you ask, I will do it for you. यीशु ने कहा कि जो कुछ मांगोगे मैं आपके लिए करूंगा। Why people are not attracted? क्यों लोग आकर्षित नहीं होते हैं? Still they're loving something more than Jesus. कुछ तो ऐसा है जो यीशु से बढ़कर वो If प्यार you करते love हैं, anything more than Jesus, you never become original. और यीशु से बढ़कर किसी चीज से आप प्यार करते हैं तो आप असली में नहीं You रहोगे, remain duplicate. आप हमेशा नकली रहोगे, बहुत नुकसान हो जाएगा. नुकसान हो जाएगा। As the day passing by, we are losing one day from our rest of our days. जैसे दिन बीत जा रहे हैं, हमारे समय में से है कि जीवन में से कि दिन कट रहा है, We don't know how long we're going to live. हम नहीं जानते कितना दिन हम जिएंगे। I read in the newspaper, 7th standard child died with a heart attack. मैंने एक समाचार पढ़ा कि 7 साल की कक्षा पढ़ने वाला बच्चा So you हृदय have से, no control over your life. और आपके जीवन का कोई काबू आपके पास नहीं है। Your life is this. आपका जीवन एक श्वास है, This is belongs to the Lord. ये प्रभु का है। Therefore, every day you should be living a life to listen to God. इसलिए हर दिन आपको जीना है प्रभु से सुनने के लिए। If you listen to God, you may walk in God's way. अगर आप प्रभु से आप सुनेंगे, प्रभु के मार्ग में आप चलोगे। If you don't listen to God, absolutely 100% you going against God. अगर आप प्रभु से नहीं सुनेंगे, 100% प्रभु के विरोध में आप चल रहे हैं। Jesus, I am the truth. यीशु ने कहा कि मैं सत्य हूँ, All other things are lies. सब चीजें जो झूठी है। When you have the word of God inside, जब प्रभु का वचन आपके अंदर you रहता है become man or woman of truth. और प्रभु सत्य के स्त्री और पुरुष आप You are ठहराओगे, trustworthy. और आप विश्वास योग्य है, You are dependable. और आपके ऊपर निर्भर हो सकते If हैं। you don't have God's word inside, प्रभु का वचन जब आपके अंदर नहीं you are रहेगा, not trustworthy. आप भरोसेमंद नहीं है, You are not dependable. आपके ऊपर निर्भर नहीं हो सकते, Because look is sin, thinking is sin, everything connected to sin. और आपकी सोच, आपकी नजर, सबका रिश्ता पाप से है। That's what the Bible is saying. इसलिए बाइबल कहता है, When you go to the house of God, जब प्रभु के समूह आप जाते हैं, when you go to the house of प्रभु God, के भवन में जब आप जाते हैं, God says, if you not listen to my word, you don't know, you go wrong. अगर आप मेरे वचन को नहीं सुन रहे हैं तो आप नहीं जानते कि आप गलत मार्ग में जा रहे हैं। 4 things you have to remember. और 4 चीजों को आपको समझना होगा। Pray without honoring God is a sin. और प्रार्थना प्रभु को आदर किए बिना पाप है। Today many people come for very lamba prayer. आज बहुत से लोग बहुत लंबा प्रार्थना करते Look हैं। at the life, how they behave. क्या आप जानते किस तरह से बर्ताव Look करते at हैं? their lifestyle in the church. उनकी जीवन की शैली को देखो, Look at कलीसिया how में। they treat to one another. देखो किस तरह से उनका व्यवहार रहता This है। is not God expecting. ये प्रभु की अपेक्षा नहीं है आपसे। Your prayer must honor God. आपकी प्रार्थना प्रभु को आदर देनी That's why चाहिए। Jesus taught us to pray like this. इसलिए यीशु ने हमें कहा सिखाया इसे प्रार्थना करने के लिए। Father in heaven, hallowed be thy name. हे स्वर्गीय पिता, धन्य हो आपका नाम। The beginning of prayer, when you open your mouth, intention to honor God. और जब अपना मुंह आप खोलते हैं, शुरुआत में आपका मकसद है प्रभु का नाम की महिमा हो। Timothy, मेरे पीछे नहीं। First thing is, Father, hallowed be thy name. प्रभु आपका नाम जो है धन्य हो, That means every prayer पवित्र माना जाए. पवित्र माना जाए। Our prayer beginning is to honor God, not making you big, anybody big, not impressing anybody. Your prayer begin to honor God. और आपकी प्रार्थना की शुरुआत दूसरों को आकर्षित करने के लिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर के नाम को पवित्र करने में होनी When you चाहिए। are in so long in the church, listen to the word of God so long, you can make a very good prayer. आप कलीसिया में बहुत सालों से हैं, बहुत अच्छा प्रार्थना आप कर सकते हैं। I'm involved in so many pastors groups. और मैं बहुत ये प्रार्थना पासवानों के गुट में मैं शामिल हूँ। What a prayer they make. और किस प्रकार की प्रार्थना वो करते हैं, Systematic Oxford dictionary, one by one, such a nice. और कितनी शानदार प्रार्थना वो करते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से बहुत अच्छी से करते हैं। सुना तो वाह, very nice. God नहीं, this fellow, हाँ अच्छा अच्छा नाटक करने वाला है, अच्छा नाचने वाला है, अच्छा प्रे किया. Hello, don't pray like that. ऐसा प्रार्थना मत When you करो। open your mouth, open to
honor God. जब अपना मुंह आप खोलते हैं प्रभु की आदर के लिए Remember, your blessing is from God. याद रखो कि आपके आशीष प्रभु से मिलती It's a है। waste of time trying to please. Don't do it. ये समय की बर्बादी है लोगों को खुश करना। Don't ever expect people to शाबाश अच्छा प्रे किया. अपेक्षा मत करना कि लोग के शाबाश अच्छा प्रार्थना किया। You pray to honor God. आप प्रार्थना करो इसलिए प्रभु को आदर देने के लिए। Next, secondly, Jesus said, pray, Father, your kingdom come, your will be done. और दूसरी प्रार्थना कि प्रभु आपका राज आए और आपकी इच्छा पूरी हो। Praise the Lord, Gita. Secondly, we are praying, God, make me like you. और आप प्रार्थना कि परमेश्वर तेरे जैसा मुझे बना। You want to be like God? क्या प्रभु के समान बनना चाहते? Are you sure? सही में? Are you sure? वो सब छोड़ना पड़ेगा क्या पास्टर? वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा हैं? वो सब कुछ छोड़ेगा क्या? वो सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा सही में। Prayer anybody can pray. प्रार्थना सब कुछ कर सकते हैं That prayer will not change you. लेकिन वो प्रार्थना आपको बदलेगी When नहीं। you pray to become like Jesus, अगर आप प्रार्थना करते कि यीशु के जैसे बनने में you became extended Jesus on earth. और यीशु का दूसरा रूप आप जो है बनते हैं इस You पृथ्वी will be पर like a Jesus before people. और यीशु के समान आप बनोगे लोगों के सामने। I'm talking to big things. मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। This should be our lifelong commitment. ये हमारे जीवन का समर्पण होना You चाहिए। tell me, by living in this world, what do you get? ऐसा मत कहो कि कहना कि इस जो संसार में जीकर Today क्या they'll मिलेगा call you आपको। nice man, tomorrow they'll call you cursed man. आज आपको अच्छा लोग व्यक्ति कहते कल कहते शापित व्यक्ति कहेंगे। Today they say you are a good man, tomorrow they'll call you worst man. आज को अच्छा व्यक्ति कहेंगे कल कहेंगे ये बहुत ही बदमाश है। Never live a life to please people, stop it. और ऐसा जीवन मत जीना लोगों को खुश करने में। You always live a life to be like Jesus Christ. ऐसा जीवन आप जियो प्रभु को खुश करने में। Your vision should be different the unbelievers. और आपका दर्शन जो है अलग होना चाहिए विश्वास को अविश्वास से Your बढ़कर। thinking should be different than the people does not know Jesus Christ. और आपका जो सोच जो अलग होनी चाहिए जो लोग यीशु को नहीं You have जानते। a heaven inside, others got a hell inside. और आपके अंदर स्वर्ग है और दूसरे के अंदर नरक है। Your lifestyle is holy, their lifestyle is commit more sins. और आपका जीवन की शैली जो पवित्र है और उनकी जीवन की शैली जो है क्या पाप You are है। living to please God, they're living to please their own selfish passion. और वो आप जो प्रभु के खुश करने को जीते हैं उन लोग जो है मनुष्य को खुश करने में जीते You will हैं। praying, God, your kingdom come, your will be done. आप प्रभु से प्रार्थना के प्रभु आपका राज जाए और आपकी इच्छा This is पूरी a हो। very simple prayer which will change your life ये completely. साधारण सी प्रार्थना इस प्रार्थना से आपका You जीवन will बदल जाएगा। you will enjoy the best in this world when God is with you. और प्रभु जब आपके साथ है इस दुनिया की बेहतरीन चीज का When अनुभव आप God पाओगे। bless you, God will not add any sorrow into your जब life. परमेश्वर आपको आशीष देता है परमेश्वर उस आशीष में दुख को नहीं जोड़ता। Never love money more than Jesus. Problem never leave you. पैसों से ज्यादा यीशु से बढ़कर पैसों से ज्यादा प्रेम मत करो। Never love money more than God. The problem never leave you. पैसों से ज्यादा प्यार मत करो यीशु से बढ़कर। God is the one gives wealth. परमेश्वर है जो धन देता You है। are a believer. Your thinking should be different. आप विश्वासी आपकी सोच अलग होनी We चाहिए। are living in a country people worship money. और हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लोग जो है पैसों की पूजा करते हैं। इस देश में जी रहे हैं। You do corruption, anything, no problem. Make money. आप भ्रष्टाचार करो कुछ भी करो समस्या नहीं पैसा बनाओ। Our holy scripture doesn't teach like that. पवित्र शास्त्र ऐसा नहीं कहता। God said, I'm the one going to bless you. पापा कहता है कि मैं हूं जो आपको आशीष You देता हूं। come to me. आप मेरे पास आओ I will give you rest for your soul. और मैं जो आपके प्राण को आराम दूंगा। Proverbs chapter 10:19 says, प्रभाव 10 और 19 कहता है when the words are many, sin is not absent. और जब शब्द ज्यादा होते हैं तो पाप जो है वहां नहीं रहता But है। he who holds his tongue is wise.
लेकिन जो अपने जबान को संभालता है वो बुद्धिमान ठहराता है। Prayer is not too many words, too many long prayer you're making. हमारी प्रार्थना ये नहीं कि बहुत बड़ी प्रार्थना, लंबी लंबी प्रार्थना Pray करना, when you are praying with the understanding of God. और प्रार्थना यानी प्रभु की समझ से आप प्रार्थना You करते हैं, knowing the person God through the scripture. और आप उस व्यक्ति को जानते हैं प्रभु के वचन के द्वारा। You will be knowing what kind of prayer is pleasing to God, what kind of prayer is abomination to God. और आपको पता है किस प्रकार की प्रार्थना प्रभु को पसंद है और किस प्रकार की प्रार्थना You प्रभु के लिए घृणित कार्य whatever है। happens in your life based on your mouth. और जो कुछ आपके जीवन में होता है वो आपके जबान के If your अनुसार होता mouth है। is good, you are good. और अगर आपका मुंह सही है तो आप सही है। Your mouth is spoiled, you are spoiled person. अगर आपका मुंह सही नहीं है तो आप सड़े हुए व्यक्ति हैं। This mouth is to praise God. ये मुंह प्रभु की स्तुति के लिए है। This mouth is to speak blessings on ये people. मुंह जो है प्रभु के आशीष बोलने This के लिए, mouth is to bring prosperity, success into the lives of the people. और ये मुंह जो लोगों के जीवन में उन्नति सफलता लाने के लिए है। Therefore, you should know how the God likes your prayer. और इसलिए आपको पता होना चाहिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना को As कैसे the पसंद Bible says, करता when है। you go to the house of God, जब प्रभु के घर में आप जाते हैं go to honor Him, और उसको आदर करने में जाओ, go to listen to Him, उसको सुनने में जाओ, and to know without God you will fail. और जान लो कि प्रभु के बिना मैं हारा हूं। Fourthly, your prayer should honor God. और चौथी बात कि आपकी प्रार्थना प्रभु को आदर देनी चाहिए। These four things you know when you go to the house of God. ये चार बातें आप जानो जब प्रभु के भवन में आप If जाते you हैं। don't know this, you may not enjoy the church. अगर आप ये नहीं जानते तो कलीसिया का आनंद आप You नहीं may उठा be coming पाओगे। with a small disappointment, going back to big disappointment. और एक निराशा से एक और बड़ी निराशा में Why निकलोगे। disappointment? क्यों निराशा? पास्टर मेरे को मुंह देख के बोला, पास्टर मेरे को बोला, ने मुझे मुंह देख के बोला, मेरा ऐसा देख के बोला। मुझे ऐसा देख के बोला। किधर देख के बोलने के बोल? किधर देख के बोलना बोलो। तू क्यों आया? सुनने का आया ना? आने का बोला मालूम है पास्टर है। जीसस को देखा ना, पास्टर को देखा ना, पास्टर का मुंह से यीशु को बात सुनता है ना? नहीं? फिर क्यों ऐसा बोलता है? मेरे को बोला, मेरे मुंह देख के बोला। हाँ हाँ हाँ। You destroying yourself. अपने आप का आप नाश कर रहे हो। You must say, I'm come to the church to listen to God's word. आपको कहना है कि मैं प्रभु के भवन में आया सुनने You के must लिए, allow God to break you, और आपको अनुमति देनी चाहिए प्रभु को आपको तोड़ने के लिए, crush you, आपको तोड़ने के लिए, mold you, और आपको जो है बनाने के लिए, shape you और आपको आकार देने के लिए, in the likeness of Jesus और Christ. प्रभु की स्वरूप और समानता में बनाने के लिए। All your failures taught you lesson. और हर एक आपकी हार ने आपको सबक सिखाई Your है, failures are equally important like good times. और आपके जो हार है वो उतनी महत्वपूर्ण है जो आपके अच्छे दिन थे। Most of the lesson we learn through our failures. बहुत से सीख हमने सीखी है हमारे हार के समय में। Is it true? ये सही है कि नहीं? But God never left us into failures. लेकिन परमेश्वर ने हमें हार में नहीं छोड़ा है। God taught us lesson, brought us out. परमेश्वर ने हमें सीख सिखाई है और बाहर निकला है। If you are afraid to fail, you never make anything in life. अगर आप डरते हैं हारने में तो कब कुछ नहीं But बनोगे if you are जीवन में। failing into same disobedience and again and again, then you are no God inside. अगर आप आज्ञाकारी में बार बार आज्ञाकारी आप नहीं बनते हैं तो प्रभु आपके अंदर नहीं है। Anyone can fall into one situation. कोई भी तो एक परिस्थिति में गिर सकता है। If you fall into same again and again, probably that person never learned any lesson. अगर वही व्यक्ति बार बार उसी परिस्थिति में गिरता है इसका मतलब ये कि उस व्यक्ति ने कुछ सीखा ही नहीं है। So God's word always point out you and say, you can be a better person. और इसलिए प्रभु का वचन हमेशा आपको कहता है कि आप बेहतरीन Your व्यक्ति बन hope सकते is your church. और आपकी आशा Thank कलीसिया। God you are in the church. Listen to God's प्रभु को word. धन्यवाद आप कलीसिया में हैं, प्रभु के वचन को आप सुन It रहे is हैं। God desired to see you living a vibrant, successful life. आप प्रभु देखना चाहते हैं कि आप बहुत ही उज्ज्वलित और प्रज्वलित जीवन आप Jesus जिए। did not die and resurrect to see you being defeated. और यीशु मसीह मरकर जिंदा इसलिए नहीं हुआ कि आप हार जाए। Jesus died and resurrected to see you became an ornament in his hands. और जो है आप यीशु मसीह मरकर पुनर्जीवित हुआ इसलिए ताकि आप उसके हाथों में एक गहना बने। From every message you must learn something. और इस संदेश से आपको कुछ सीखना है। Therefore your life is existed to honor God and him alone. इसलिए आपका जीवन इसलिए है
प्रभु के आदर के लिए है। Second point mentioned here. और दूसरी बात यहाँ पर लिखा है, Fulfill the promises you made to the Lord. और प्रभु के लिए जो वादा आपने किया है उसको आप संपूर्ण करो। Proverbs chapter 20:25. और द्वितीय वचन 22 और 25, It is time for a man dedicates something rashly. You say, sir. 20 to 25। कहीं 20 to 25 पढ़ो। You read. जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए और जो मन्नत मानकर पूछताछ करने लगे वह फंदे में फंसेगा। God is not interested in your lying confession. और परमेश्वर दिलचस्पी नहीं रखता है कि आपकी झूठी घोषणा When में। you have a caring atmosphere, और जब ख्याल का वातावरण रहेगा you will have dreams in your life. और आपके जीवन में एक सपना रहेगा, In your difficulty, God step into your life. और आपकी कठिन परिस्थिति में यीशु मसीह आपके अंदर आया, God blessed you. प्रभु ने आपको आशीष दिया, Out of the love, you say, God, I will do this for you. और प्रेम से आपने कहा प्रभु मैं आपके लिए करूंगा। It is your love letter you given to God. ये प्रेम का पत्र है जो प्रभु को आपने दिया है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? And you promised to God, I will do it. और आपने प्रभु से वादा किया कि मैं करूंगा। When you go out, जब आप बाहर जाते हैं your mind is changed. और आपका मन बदलता है। Whom did you promise to give? किससे आपने वादा किया था? किसको आपने वादा किया था? किसका वादा किया था सीधा? सुना नहीं? जीसस को। जोर से बोलो क्यों? अब ऐसा you all have done. पहले का ट्यूब का जमाना क्या, अभी एलईडी है, ठक लाइट आता है, पढ़ो। Listen carefully, all of you, okay? ध्यान से सुनो सब लोग। I'll ask question to anybody. Satya drinking so much water also. और मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपको, और सत्य भी बहुत पानी पी रहा है। I know who is listening and who is not listening. मैं सबके ऊपर नजर रखिए, मेरी कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। 20 minutes I'm finishing. और 10 मिनट में खत्म करूंगा, 20 मिनट में खत्म करूंगा। कितना मिनट बोला? 10 मिनट। तंदूर थोड़ा प्रे करो। All right, coming to the point. हम पॉइंट पे आएंगे। When God blesses you, जब प्रभु आपको आशीष I देता know है, many people now church they get a pray, after pray they get a job. और मैंने बहुत लोगों को देखा कलीसिया प्रार्थना करने के बाद उनको काम मिला है, First salary they bring it to me, और पहला पगार वो कलीसिया को देते हैं, but they're still working. फिर भी वो काम करते हैं। Some other people get the job, after get the job, for salary they don't come to church. और थोड़े लोगों को प्रार्थना करने में काम मिलता है, बाद में पगार मिलने के बाद कलीसिया को नहीं आते हैं। 3 महीने के अंदर फुटबॉल सीधा मारा, दुकान से बाहर निकला है। Who are you playing with? किससे आप खेल रहे हो? Jesus died and resurrected for you. यीशु मसीह मरकर पुनर्जीवित Why हुआ, everything is so stupid way? और कितनी मूर्खता की सोच हमारी है। Whatever you have belongs to God. जो कुछ आपका है प्रभु You को दिया है। own nothing. आप किसके मालिक नहीं है, You own nothing. और आप कुछ भी, Everything you have, God gave you, जो कुछ आपके पास है वो प्रभु ने आपको दिया है। including your children. और आपके बच्चे को You पकड़कर, are not the malik of your children. और आप अपने बच्चे के मालिक नहीं You are हो, the manager of your children. और आप जो है उनको संभालने वाले हो। Jesus alone is the Lord. यीशु मसीह प्रभु है। Everything you have, God given unto you. जो कुछ आपके पास है प्रभु ने दिया है। If you want to enjoy God's blessings, अगर प्रभु की आशीष को आनंद उठाना you चाहते need हैं, to acknowledge God every day. इसलिए हर दिन प्रभु को आपको ग्रहण करना होगा। And I come from a village, मैं इसी गांव से आता हूँ। riverside, full of rivers. वहाँ गांव में पूरी नदियाँ हैं, There is no much road. वहाँ पर रास्ते नहीं हैं, Everything go through boat. और सब लोग एक नाव में जाते हैं, And there is small river, because that through the river transportation used to take place. क्योंकि उस नदियों से जो है वाहन की वहाँ पर लोग जाते हैं। And across this small river, they put a suparis lakdi. और वहाँ पर इस नदी के किनारे उन लोगों ने सुपारी की लकड़ी को रखा है। Supari लिख देगा ना ऐसा? हाँ, ऐसा. People walking, God save me, God save me, God save me. The movement, hey, चलो God, चलो तो तुम जाओ, मैं जाएगा. That is the attitude of many people. ऐसा बर्ताव है बहुत लोगों का। When nothing is a pastor, oh pastor, pray pastor.
जब कुछ नहीं है तो पास्टर प्रार्थना करो। पास्टर प्रे किया, अमेरिका पहुंचा, कौन है पास्टर पूछता है। और लोग लिए लकड़ी लेके आए, लकड़ी प्रभु स्वर्ग में तैयारी कर रहे ये लोग के लिए। ये बिलीवर नकली लोग है ना, दो चेहरा का लोग, ये लोग को मार मिलने वाले। मैं बोल रहे आपको, प्रभु को दास बोल रहे। एक बार मैं वो एक आदमी कह रहे, तुमको हम लोग प्रे करके प्लेन के अंदर तक डाल दिया, तो उधर जाने का हमको भूल गया। हम लोग कौन है पूछ रहे, तुम्हारा डॉलर लंबा दिन नहीं खाएगा। ये विदाउट जीसस, रिमेंबर, यू नेवर एंजॉय योर लाइफ। जान लो कि यीशु के बिना जीवन का आनंद नहीं उठा Whether पाओगे। you are in the city, whether you are in the village, क्या चाहे वो आप शहर में हो या गांव में हो, Jesus said, without me, you can do nothing. यीशु ने कहा मेरे बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। When you promise to give something to God, जब प्रभु से आपने वादा किया कुछ आप दोगे, Bible says Matthew 5:33, और मत्ती का 5:33 do कहता है, not break your oath, और अपना जो कुछ आपने शपथ ली उसको but तोड़ो keep मत। the oath you have made to the Lord. लेकिन जो शपथ प्रभु के लिए आपने दी है उसको आप संभाल के रखना। If you are nothing, will you offer anything to God? अगर आपके पास कुछ नहीं तो कुछ आप भेंट दोगे प्रभु के लिए? If you have so many things, you will say, God, I will buy one, what I'll buy? I will buy one apple for you. और आपके पास बहुत कुछ है तो आपके प्रभु आपने मुझे दिया है, मैं आपके लिए एप्पल खरीदूं, सेब खरीदूंगी, Apple ला के दिएगा. सेब खरीद के दूंगा। Money is not the, will you ever able to say that? अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप कैसा कह सकोगे? Out of abundance, you promise to God, I will do this. आपकी भरपूरता में आपने प्रभु से वादा किया कि प्रभु मैं आपको दूंगा, No, nobody came to you to make that oath. और कोई आपके पास नहीं आया कि शपथ खाने के Even लिए, God never asked you to make that और oath. प्रभु ने भी आपसे नहीं मांगा। You made it out of your overflowing love for God. और जो प्रेम आपके अंदर से उमड़ रहा था उससे आपने प्रभु से वादा You किया। felt I must do something for God. आपको लगा कि कुछ तो करना है प्रभु के लिए। What you can do? क्या कर सकते हैं आप? Whatever you have, you offering to God. जो कुछ आपके पास है आपने प्रभु को दिया। Did God ask you? प्रभु ने आपसे मांगा, Why you offered? क्यों आपने दिया? Because you want to show love to God. Bless you so much. क्योंकि प्रभु ने आपको आशीष किया, आप प्रेम को जताना चाहते थे। After going out, you don't want to do it? It's not a lying to God. और जो वादा कर कर अगर आप निभाते नहीं है तो You ये know, झूठ नहीं है। 3 ways mouth commits sin. और 3 तरह से अपना मुंह जो है पाप करता है। What is number 1? पहली बात क्या है? Most famous sin with your mouth. बहुत ही मशहूर पाप है वो जो आपके मुंह से होता है। चुगली, चुगली। कितने लोग पसंद करते चुगली? बोलो बोलो, चाय बना, 2 चाय दिया, तीसरा भी देता है, बोलते ही रहो, हम सुनते रहे। आपको पसंद है चुगली? आप मर गए, यू आर गुड फॉर नथिंग। चुगली इज मर्डरिंग स्पिरिट। और चुगली करना एक हत्या की आत्मा है। व्हाट इज चुगली? चुगली क्या है? सेपरेटिंग द क्लोज फ्रेंड, और जो करीब दोस्त है उनको दूर करते हैं। डिस्ट्रॉइंग समबडीज लाइफ ऑन फॉल्स इंफॉर्मेशन। किसी के जीवन का नाश करते हैं झूठी गवाही से। Some people to listen to the चुगली, थोड़े लोग पसंद है चुगली सुनना। पुलाव बना के देता है, पुलाव बनाते हैं चिकन करी बना के देता है, और चिकन करी बनाते हैं, मच्छी रेशाद मसाला डाल के फ्राई करके, बोलो और मच्छी को अच्छा मसाला डाल के रेशाद मसाला डाल के बोलते हैं बोलो बोलो और बोलो। सुना था क्या होता मालूम है? खुजली, somebody scratching you, अच्छा लगता है क्या ना? अब मैं स्क्रैच इधर आ जा। और चुगली जो है आपके कान को अच्छी लगती है, कोई आपको खुजा रहा है तो अच्छा लगता है ना। Getting itching, you getting itching, somebody itching you, scratching you, how you feel? और कोई अगर आपको खुजा रहा है तो आपको कैसा लगता है? मम्मा इधर थोड़ा कुछ कर, करेक्ट? Is the biggest sickness spiritually gossip. ये सबसे बड़ी आत्मिक बीमारी है चुगली। Your Father in heaven is holy. आपका स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है वो पवित्र है, He is the truth. वो सत्य है। Who is a liar?
कौन झूठा है? Devil is a liar. शैतान झूठा है। He lied from the heaven onwards. वो स्वर्ग से उसने पहले से झूठ He बोला। told Adam and Eve, उसने आदम और हव्वा से झूठ बोला। don't listen to God. प्रभु से मत सुनो। If you don't listen, you become like God. अगर आप सुनेंगे नहीं तो आप प्रभु के समान This बनोगे। liar is still today. और वो झूठा अभी भी है। Nobody lied to you, desire to see you prosperous. और कोई भी नहीं चाहता कि आप उन्नति पाए। Everybody lied to you, make you like them. और सबको पसंद है कि उनके जैसा आपको बनाने में। Never entertain any gossipers in your house. और चुगली बोलने वाले को कभी भी प्रोत्साहन मत देना। Hello. If you cannot control your mouth, go to bazaar, stationery shop, buy a big brown tape. अगर आपने मुंह पर काबू नहीं है तो बाजार स्टेशनरी शॉप में जाकर एक टेप को खरीदना। मुस्ताज है तो मुस्ताज शेविंग करो, नहीं तो बहुत दुखेगा। मुझे तो मुझे पर भी लगाओ। No, निकाल के put a nice putty on your mouth. बाहर नहीं निकलना चाहिए, झूठ नहीं निकलना चाहिए। Because why? Gossip will destroy the one who listen, one who speak. क्योंकि चुगली करने वाला दोनों का नाश करता है, जो सुनने वाला, जो बोलने वाला। I lost so many good people through gossips. और बहुत अच्छे लोगों को मैंने खो दिया है इस So चुगली many के people द्वारा। are loved and prayed. The gossip separate them. बहुत लोगों से प्यार किया गया, प्रार्थना की गई, लेकिन चुगली ने One of the उनको अलग worst किया। sin a human being can do is gossip. सबसे बहुत ही खतरनाक पाप अगर कोई कर सकता है मनुष्य, वो है चुगली। I don't know. Some say ladies are good in gossiping. थोड़े लोग कहते हैं कि स्त्रियां बहुत ही माहिर है चुगली बोलने में। Some say man is good in gossiping. और थोड़े कहते हैं कि जो पुरुष है वो भी माहिर है But the चुगली बोलने में। Bible says no believer should gossip. लेकिन बाइबल कहते हैं कोई भी विश्वासी को चुगली नहीं करना चाहिए। If you have problem, go and talk directly. अगर आपको समस्या है जाकर उससे बात करो। Never destroy somebody's life. किसी का जीवन का नाश मत If you करो। cannot do good, don't do bad. अगर आप भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। It is not pleasing to God. ये प्रभु के दृष्टि में सही नहीं है। Bible say whatever you owe to God, you fulfill it. जो कुछ प्रभु से आपने वादा किया उसको निभाओ। Second sin we can do with our mouth is lying. और दूसरा पाप अपने मुंह से हम कर सकते हैं वो है झूठ बोलना। लाई देखे? झूठ बोलना आपने कभी? Hello? Mr. Lucas, where are you? इधर से नाम बोलो तो बेजार करेगा ना। दूसरा नाम बोला है। Lucas, I'm waiting for you come. Yes, pastor, मैं घर तक पहुंचा है। झूठा सो रहा है। Hey, where are you? Rich. ना रे। झूठा बोलने से पास्टर में नहीं आ सकता है। Why are you lying? क्यों आप झूठ बोल रहे हो? There are many people habit in lying, become a culture, lifestyle, lying. और झूठ बोलना उनकी संस्कृति और आदत बन चुकी है। The husband and wife is happy. This fellow will someone. अगर पति पत्नी खुश है तो वे व्यक्ति, It is not our job. ये हमारा काम नहीं है। Lying is a sin. और झूठ बोलना पाप है। Gossiping is a sin. और चुगली करना पाप है। Third one is slandering. और तीसरी बात है कि बदनामी करना। बदनामी नाम अच्छा है, बदनामी वाह। नाम अच्छा है, बदनाम करना। बदनाम। अच्छा लगता है बदनाम। बदनाम सुनने में अच्छा लगता है, अंदर घुस के तो खत्म होता है। Slandering. और बदनामी करना। Why? I don't like to see your prosperity. क्योंकि मुझे पसंद नहीं है आपकी उन्नति। आरती खत्म नहीं हो गया, जा रहे क्या? अरे मरगो, संडे हमारे यीशु का दिन है ना। आप मेरे को प्रचार कर देखो। नेक्स्ट संडे ऐसा नहीं करने का। जाके आओ। हेलो। Third one is slandering. What does slandering mean? और तीसरी बात क्या है कि बदनामी I मतलब don't like somebody. I somehow want to destroy the person's मुझे एक life. व्यक्ति पसंद नहीं है, किसी प्रकार से मैं उसको नाश कर दूंगा। Please, you don't do it. ऐसा मत करो कृपया। You are here to bless people.
आप यहाँ पर आशीष देने के लिए हैं। God is given you this wonderful mouth परमेश्वर ने आपको अच्छा मुंह दिया है to be a blessing to people. दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए, Speak encouragement on people. और लोगों के लिए प्रोत्साहन बोले। People don't know, show them the way how they can go लोगों को forward. मार्ग पता नहीं, उनको मार्ग दिखाओ। There are so many people in the world, no one to cares. और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कोई उनको ख्याल करने वाला नहीं है। And Jesus kept you यीशु ने आपको रखा है to encourage people, लोगों को प्रोत्साहन देने में, bring them in God's way. प्रभु के मार्ग में चलाने Let में, your shoulder be a stepping for somebody. और आपका कंधा दूसरों के लिए एक पायदान बननी चाहिए। Never pull down anybody from growing. और किसी को बढ़ने से नीचे मत उतराओ। You always available for people to grow in their spiritual life. और आप तभी उपलब्ध है जब लोगों को आत्मिक बढ़ोतरी देने में। How many of you got mouth? कितने लोगों को मुंह है? Everybody got? Wow, nice. You also got. Yeah. Take your right hand, अपना दाहिना हाथ दिखाओ, put it in your mouth. आपके मुंह पे रखो। Pray, God bless my mouth. Father, in the name of Jesus, I pray all these precious people. Touch their lips and tongue, my Father. Let them speak the word of promises to people. Let them speak the blessings on the lives of the people. Let them speak the word of God which will bring life to the people who are perishing day by day. Anoint their lips, my Father. May the lips be a lips of hope and faith into the lives of the people in Jesus' name. Amen. Amen. So thank you is a beautiful, most beautiful part which God made. और सबसे बड़ा अंग प्रभु ने आपको दिया है वो मुंह है। With his tongue you can talk to God. और इस जबान से प्रभु से बात कर सकते You हैं, can bless people. लोगों को आशीष दे सकते You हैं, can release the heaven on them. और आप उनके ऊपर आशीष को डाल You सकते can हैं, break the poverty from the lives of the people. और गरीबी को तोड़ सकते हैं You जीवन can में, give the hope to the hopeless people. और जिनको आशा नहीं उनको आशा दे You सकते can हैं, bring the prosperity of God on the lives of the people. और प्रभु की उन्नति को उनके जीवन में ला सकते हैं। When you anointed by your mouth became like God's mouth. और आपका मुंह जब अभिषेकित हो जाता है वो प्रभु का मुंह बन जाता Therefore है। Bible says, इसलिए बाइबल कहता when you है make a vow to God, जब आप शपथ लेते हैं प्रभु के do लिए, not delay in fulfilling it. और उसको विलंब मत करना, He has no pleasure in fools. और मूर्खता में उसको कोई दिलचस्पी नहीं Fulfill the है, vows you made with the और God. जो शपथ आपने ली है वो संपूर्ण आप करें। Did you hear that? क्या आपने सुना? Every meeting we tell God, I will do this, I will do that. हर एक सभा में हम कहते हैं प्रभु से, प्रभु मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। If you do that with our Prime Minister, अगर आप प्रधानमंत्री से ऐसा करोगे, every time I say Prime Minister, I will do this, you never done it. अगर आप प्रधानमंत्री से करोगे, कहोगे कि मैं ये करूंगा, प्रधानमंत्री वो करूंगा, अगर आप नहीं करते हैं You will be arrested. आपको गिरफ्तार किया Fellow, जाएगा। we come to waste my time. Put him inside. इसने मुझे मेरा समय बर्बाद किया, इसको जेल में डालो। What about God? प्रभु के बारे में क्या है? You make so many promises to God. बहुत से वादा आप प्रभु से कहते हैं, Are you remembering those things? क्या आपको याद है वो अभी भी? Therefore, let the word be few. तो आपके वचन थोड़े हो। If you are not fulfill your promise, don't make new lies to God. अगर आप जो वादा किया उसको निभा नहीं रहे तो नया वादा मत करो, Do what God you promised to God. और जो प्रभु को आपने कहा वो करो। God is also like us. और प्रभु भी हमारे जैसा ही है, He doesn't have a physical body, act spiritually just like you and I. और आत्मिक तरह से वो आपके और मेरे जैसा है। As a Bible, I the Lord planted the ear not to hear. और मैंने जो प्रभु से कहा कि आपको सुनने के लिए कान मैं- दिया है, Not to सुनने का नहीं है. सुनने का नहीं, I the Lord planted the eyes not to see. और मैंने जो आँख दी है देखने के लिए, God made you and I. प्रभु ने आपको मुझे बनाया। God had the ear, we got the ear. और प्रभु के पास कान है, हमें भी कान है। God has the mouth, we got the mouth. प्रभु के पास मुंह है, हम मुंह है। God has the eyes, we got the eyes. प्रभु के पास आंखें हैं, हमारे पास God आंखें has हैं। the feet, we got the feet. प्रभु के पास पाँव है, हमारे पास God पाँव has the है। hands, we got the hands. प्रभु के पास हाथ है, हमारे पास हाथ है। When you grow in the ways of God, जब प्रभु के मार्ग में हम चलते हैं, grow in honoring God, प्रभु को आदर देते हुए, you become more spiritual, prospective person. और आत्मिक नजरिए से आप आत्मिक व्यक्ति बनते हैं। Third point to honor God, तीसरी बात प्रभु को आदर देने do में, not oppose the messenger of God. और प्रभु को जो संदेश देने वाला है उसका विरोध मत करो। There are two type messengers. दो तरह के शुभ संदेश देने One, वाले होते we are हैं। the messenger of हम God. प्रभु के संदेश देने वाले हैं, Second is the angels of God. और दूसरी जो है प्रभु के देवदूत। These both parties has only one job. और दोनों को एक ही काम है, Hear from God,
delivering to the people. प्रभु से सुनना और लोगों को देना। The messenger is not the source of message. और जो संदेश देता है वहां से वो स्रोत नहीं है संदेश वाला का, Message giver is the source of जो message. संदेश देने वाला है वहां से संदेश आता है। Last week I am walking through this everywhere. और मैं चल रहा था गए हफ्ते, I'm asking God what to preach. और मैं प्रभु से मांग रहा था, प्रभु मैं क्या प्रचार Then करूं? God told me to preach this message. प्रभु ने कहा कि इस संदेश को देना। I marked it on my pad in pencil. This is the chapter. और मैंने इसको दर्ज किया, क्या मुझे बताना So है। this message is not I cooked and brought it. और ये संदेश जो मैंने खुद नहीं बनाया है, God wants you to hear it. और प्रभु चाहता कि इसको आप सुने। Because God only knows your future better than you and I. और परमेश्वर आपके भविष्य को ही ज्यादा जानता है। Like a father cares for children more than that God cares for you. और पिता जैसे अपने बच्चों को ख्याल करता है, उससे बढ़कर पिता आपसे ख्याल करता When है। we bring the message to you, जब हम संदेश को आपके पास लेके आते हैं, what we said to you, हम आपसे क्या कहते हैं? we remind you to obey God's word. हम आपको याद दिलाते हैं प्रभु के वचन का We are पालन करना। taking your mind all to the scripture, और हम जो आपको अपना अपना मन वचन में लेके जाते हैं, helping you to make a conclusion. This is the way I should live. और आपको मदद करते हैं निर्णय लेने में कि इस तरह से आपको जीना है। It's the Holy Spirit speaking through us. अगर पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, Sometimes I hear people saying, कभी कभी सुनता हूँ लोग कहते हैं, Pastor मेरे को भी बोला. पास्टर ने मुझे क्यों बोला? A husband and wife sitting together. पति पत्नी एक साथ बैठी है Pastor is preaching. और पासवान प्रचार करता है, Husband looking at wife. और पति जो है पत्नी को देखता है। Husband looking at wife. और पति पत्नी को देखता है, पत्नी को देखता है। Ungli. You don't do that. ऐसा मत करो, That's not your business. ये आपका काम नहीं है। You listen for yourself. अपने लिए आप सुनो। You are not here to correct anybody. You correct yourself. आप दूसरों को सुधारने के लिए नहीं, अपने आप को सुधारो। When you are blessed by God, you will become a blessing to others. जब प्रभु ने आपको आशीष दिया है, दूसरों के लिए आप आशीष When बनोगे। you correct yourself, your lifestyle become a message to the people जब around. अपने आप को आप सही बनाते हैं, आपकी जीवन का तरीका दूसरों के लिए संदेश बनता है। Many people talk behind me. बहुत से लोग मेरे पीछे बात No करते one हैं come in front of him and talk. और मेरे सामने आकर नहीं बात I करेंगे। never taught them anything false things. और मैंने कभी उनको झूठा सिखाया नहीं, I taught them what is in the Bible bluntly. I spoke clear. और मैंने उनके आमने सामने जो प्रभु का वचन है वो मैंने बोल दिया If है। that person who doesn't want to listen, his problem, he can justify sin all his life, go to hell end of the day. अगर वो सुनना नहीं चाहता है तो वो देखे, वो कुछ भी करे, क्या नरक में जाए, वो उसका प्रॉब्लम Remember, है। the man of God remind you about God's word. प्रभु का दास जो है प्रभु के वचन के बारे में आपको When याद you दिलाता talk है। against him, actually you have no right. अगर आप उसके विरोध में चलते हैं, असल में आपको कोई अधिकार नहीं है। I am the seventh in my house. और मैं 7वां हूँ मेरे घर में। When God called me to come to Goa, जब प्रभु ने मुझे बुलाया गोवा my में mother आने के told लिए, me not to go. She tried to emotionally blackmail me. मेरा माँ ने मुझे कहा मत जाओ, भावना से मुझे वो रोकना चाहती थी। He said, you are my seventh son, you marry, stay with me. Who is there for me? I'm getting old. उसने कहा कि आप 7वें मेरे बच्चे हैं, कोई कौन है मुझे देखने वाला, बुढ़ापे में मुझे मत छोड़ I के मत said, जाओ। Mommy, you are right. God is bigger than you. मैंने कहा कि माँ आप सही हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे बड़ा है। I have to go. You can come with me. अब मुझे जाना ही है, चाहिए She तो आप मेरे आ told me I सकते हैं। came like Catholic and die like a Catholic. I said, R.I.P. मैंने कहा कि अब मैं कैथलिक हूँ, पैदा कैथलिक से हुई, मरूंगी भी कैथलिक से। मैंने कहा RIP। I said, you leave. I left the house. और मैंने कहा कि जाओ, मैं घर छोड़ के चला आया। 96 one night, May 5th, May 3rd, I landed in Goa. 3 मई 1996 में गोवा में मैंने कदम Till रखा। since then I'm serving God. तब से प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। What am I saying to you? क्या कह रहा हूँ? I'm not anybody's servant. मैं किसी का सेवक नहीं हूँ, No one can bully me at all. Even death cannot bully me. और मृत्यु भी मुझे जो है झुटला नहीं I सकती। personally believe I'm a God servant. I will stand for God. और मैं प्रभु का सेवक हूँ, प्रभु के लिए खड़ा रहूंगा। If I fail, I repent before God. अगर मैं हार गया, प्रभु के सामने I पछताव don't करूंगा। go after any high and mighty people. मैं किसी बड़े या छोटे लोगों के सामने नहीं I'm जाता। not impressed by anything. मैं किसी चीजों से आकर्षित नहीं I हूँ। learned over the period of time.
और समय के अनुसार मैंने बहुत सीखा God है। alone cares for you. और प्रभु ही आपका ख्याल God करता alone है। is trustworthy. प्रभु ही भरोसेमंद है। You put your trust in God. आपका भरोसा प्रभु पर होना चाहिए। Sometimes people gives money to the church, they want to control me. थोड़े लोग पैसा कलीसिया को देखकर मुझे काबू में करना I चाहते say, हैं। you take your money and go. मैंने कहा कि पैसा लेके जाओ। You came to me because God is with me. आप कलीसिया में आए क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। I didn't come to you, came here. मैं आपके पास नहीं आया, आप आए। You be a child of God. Let me be a servant of God. आप प्रभु के संतान बने रहो, मैं प्रभु का सेवक That's बनकर my रहूं। belief. I'm nobody's servant. I'm a God's servant. But I love you, serve you as long as I'm मैं here. किसी का सेवक नहीं, प्रभु का सेवक हूँ, लेकिन सही में मैं आपसे प्यार करता Right? हूँ। Don't try to intimidate me, control me. I'm not that kind of personality. और मुझे काबू करने की कोशिश मत करो, मैं ऐसा व्यक्तित्व नहीं हूँ। Somebody had to stand for God, correct? किसी को तो खड़ा रहना पड़ेगा प्रभु के लिए। So many people are talking as pastors. Who is there to get beating for Jesus? और बहुत से लोग बात करते, लेकिन कौन खड़ा है यीशु के लिए मार खाने So के many लिए? pastors in India, the head is broken, family is shattered. Will you go for it? बहुत से पासवान जो भारत देश में उनका सिर फोड़ दिया गया, उनके परिवार नाश हुए, क्या Never- आप जाओगे उनके लिए? Never ever speak against God's servant. प्रभु के सेवक के विरोध में कभी बात मत If you read करना। Romans chapter 13, 1 to 5, रोमन 13, 1 और 5 अगर आप God पढ़ोगे। kept servants to bless you. परमेश्वर ने सेवक को रखा है आपके आशीष के लिए, They are standing with the sword in their hands. और वो खड़े हैं तलवार लेकर। What is the sword? Word of God. और तलवार क्या है? प्रभु का When वचन। you go against a man of God, you go against the sword. और आप प्रभु के दास के विरोध में जाते हैं तो तलवार के विरोध में आप जाते You will हैं, cut yours, you will pierce yourself. और अपने आप को आप काट डालोगे। It is written that you can read, go home and read. जाकर- Man of God is praised by God to bless और people. प्रभु के सेवक को प्रभु ने रखा है लोगों को आशीष देने में। How many of you ever thought, let me call pastor, how is he doing? कभी आपने सोचा कि चलो मैं फोन उठाकर पासवान को फोन करूं How many और of पूछूं, you thought, let me go and visit pastor today? चलो मैं जाकर पासवान से घर I मिलता हूं। hardly see anybody. मैं कभी कभी किसी को Only few देखता हूं। people are working. They are the only one call me, speak to me. और थोड़े लोग जो फोन करते हैं और मिलते हैं। And this fellow never comes to the church. They want to bully me. You think I'm going to allow them? और थोड़े लोग आकर मुझे काबू करना चाहते, क्या मैं इसकी अनुमति उनको दूंगा? कभी नहीं। It is not the biblical teaching. ये पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है। Every church has the pastor, correct? हर एक कलीसिया में पासवान रहता है, If you remove all the pastors from the churches, what happened to the church? और सभी पासवान को कलीसिया निकाल दोगे तो कलीसिया को क्या होगा? Lawrence will be sitting in municipal park tomorrow mornings. और लॉरेंस जो है म्युनिसिपल गार्डन में बगीचे में बैठेगा। Many people come to church by remembering pastor. Correct, Jonathan? Pastor, डर के आता है। किसको डरना भी पड़ेगा ना? That's not their accountability. इसको कहते हैं जिम्मेदारी। Every spiritual people should maintain accountability. हर एक आत्मिक जन को एक जिम्मेदारी को निभाना Man है। of God is the right person you can accountable. और मनुष्य प्रभु का दास जो है वो सही व्यक्ति है, Because they pray for you, आपके लिए care for प्रार्थना you, करते हैं, think about you, आपको सोचते हैं, visit you. आपके In your पास- birthday they'll come, happy birthday to you. Who will come otherwise? और जन्मदिन के समय में वो आकर हैप्पी बर्थडे का गीत भी गाते हैं आपके लिए। Nobody will come. Even nobody also, pastor will come and say, happy birthday, Satya. Right? So maintain accountability. और लेखा देना जो है उसको बरकरार, They will monitor your growth. और आपकी बढ़ोतरी को वो They निगरानी will में guide रखेंगे, you in God's way. और प्रभु के मार्ग में आपको चलाएंगे, They will pray for you in your needs. और आपके जरूरत के समय प्रार्थना Because करेंगे, they are God's servant kept by God to bless you. क्योंकि वो प्रभु के सेवक है जो प्रभु ने उनको रखा है आपके आशीष के लिए। So I share with you 3 points और 3 बातों को मैंने आपको बताया to honor God. प्रभु का आदर करने का। Number 1, go to the church to honor God. प्रभु के भवन में जाओ प्रभु को आदर करने के लिए। Amen. Number 2, go to the house of God to fulfill what you promised. अब प्रभु के भवन में जाओ निभाने के लिए जो वादा प्रभु से आपने किया है, Amen. What the promise you made, fulfill it. और जो भी वादा आपने किया उसको आप निभाओ, Otherwise, it's going to be a problem for you. नहीं आपके लिए समस्या होगी, You will lose so many one after another. और बहुत सी चीजों को खो जाओगे। When God bless you out of joy, you say, God, I will do it. और जब प्रभु ने आपको आशीष दिया आनंद से आपने कहा कि प्रभु मैं करूंगा, God never asked you, you said to God. और आप प्रभु ने कभी नहीं मांगा, आपने Therefore, कहा। fulfill
whether small or big, do it. इसलिए चाहे छोटा बड़ा उसको निभाओ। Thirdly, do not oppose messenger of God. और प्रभु के संदेश देने वाले को विरोध मत करो। They are there kept by God, remind you in the word of God. और उसने उनको प्रभु ने रखा है आपको याद दिलाने में प्रभु का Now वचन। my message is over. मेरा संदेश खत्म हो चुका है। Did I said anything to hurt you? कुछ भी ऐसा मैंने कहा जो इससे I आपको only said everything. Return to this book. जो कुछ मैंने कहा वो सब कुछ इस पवित्र शास्त्र में है। This is God's plan for you. ये प्रभु की योजना है आपके लिए। Without knowing this book, you cannot honor God. इस पवित्र शास्त्र को जाने बिना प्रभु का आदर नहीं कर This book पाओगे। alone tell you who God is. यही पवित्र शास्त्र वो आपको कहता है प्रभु कौन है। Come, let us stand together. आइए हम खड़े हो जाएं। I want you to make a prayer to God. मैं चाहता हूं कि इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु के सामने करें। What do you want to do from now onwards? आज के दिन के बाद क्या करना चाहते हो? Today message was you to live a life to honor God. आज का संदेश ऐसा जीवन जियो प्रभु का आदर करने में। Number 2, go to the house of God, listen to God. प्रभु के भवन में जाओ उसको सुनो। Number 2, fulfill the promises you made with और God. जो वादा प्रभु से आपने किया उसको निभाओ। Number 3, do not oppose God's servants. प्रभु के सेवक का विरोध मत करो। These 3 points are pleasing to God. तीन बातें प्रभु के लिए प्रसन्न होती है। Father in heaven, in Jesus' name, पिता यीशु मसीह के नाम से I pray each and everyone in this house. यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना God, करता you हूँ। bless them, honor them. प्रभु उनको आशीष दे आदर करे। Enemy never succeed over their lives, Father. दुश्मन कभी सफल न हो उनके प्रति। Let them authority and power to live a successful life. उनके पास अधिकार है प्रभु सफलता का I जीवन जीने में। pronounce your protection over them. प्रभु आपके रक्षा की घोषणा करता The हूं ability to honor your precious name. और आपकी क्षमता देता हूं प्रभु उनको आदर करने के God लिए। continues, you be our Father. प्रभु हमेशा आप हमारे पिता We बने want to रहें। remain as your children. हम प्रभु आपकी संतान बनना Bless चाहते हैं। us and lead us. प्रभु आशीष करे हमें चलाए। May your name to be honored through us. हमारे द्वारा आपका नाम का आदर हो। Father, we give glory and praise. प्रभु आपको महिमा स्तुति करते In हैं Jesus' name. we यीशु pray. मसीह के नाम से। God's people प्रभु के say, लोग कहें Amen. God bless you. We love you.